त्यागी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मंदिर मस्जिद का विवाद जो है असल मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश हो? त्यागी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है? एक मिनट, उदाहरण के तौर पर त्यागी जी, या तो जो आप याद करके आए वो बोल दीजिए एक साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ले लीजिए। मैंने ये सवाल इसलिए किया आपसे कि 2014 में एक रिपोर्ट आई, 2014 में भारत का जो विदेशी कर्ज था 455 अरब डॉलर के आसपास था। 2024 में भारत का विदेशी कर्ज जो है वो 711 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं हो रही। अब हैरानी की बात यह है कि आरबीआई के मुताबिक जो गोल्ड लोन के डिफॉल्टर हैं वो 30% की बढ़ोतरी हो गई, यानी 30% गोल्ड लोन डिफॉल्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि देश में जो लोग गहने गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं और वो कर्ज चुका नहीं पा रहे, यानी घर में जो सोना है, सोना गिरवी रखा बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कोई बीमार पड़ गया घर में तो कर्जा चुका नहीं पाए, डिफॉल्टर हो गए, गोल्ड वाला, मतलब जो गोल्ड था वो भी चला गया। ऐसे विषयों पर देश में चर्चा नहीं हो रही। प्रभु राम तो नहीं चाहेंगे ना ऐसा राम राज्य हो? नहीं त्यागी जी? देखिए तिलक चावला जी, ये इन विपक्षियों को समझाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो खुदाई करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ जो बच्चे भूखे मर रहे हैं उनका क्या? तो भैया इनको समझाओ मुसलमानों को कि 10-10 बच्चे ना करें, 20-20 बच्चे ना करें। भारत देश है भैया। मुसलमानों की बात कहाँ से आई? मैं कह रहा हूँ भैया नहीं समझाओ यार। देखिए एक घर में या 10 की जगह है और उसमें 100 लोग रहेंगे तो क्या होगा बताइए? क्या होगा ना, कर्जा इसलिए लिया है तो ये लोग जो उपाध्याय उपाध्याय जी जैसे लोग जो आते हैं तो आप खुल्लम खुल्ला खेल खेल रहे हो। नहीं, थोड़ा सा गुरु ज्ञान मुसलमान भाइयों को। मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ कि देश का कर्जा बढ़ गया, आप कह रहे हो कि मुसलमान बच्चे को पैदा कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों, मैं शुरुआत मोहन भागवत से ही करता हूँ। ये क्यों चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और जरा दर्शक भी समझे। मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोज सकते। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैंने पूरा वक्त आपको दे रहा हूं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख आता है, वो तारीख होती है 24 दिसंबर की। अब उस पर गौर फरमाइएगा। ऑर्गेनाइजर कौन? इंग्लिश मुख्य पत्र आरएसएस का। उसमें कहा जाता है कि संबल जैसे मुद्दों की लड़ाई तो किसी का भी व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार हो सकता है। कोई भी अपने पूजा स्थलों को मुक्त कराने के लिए कानूनी एक्शन की मांग कर सकता है। इसमें आखिरकार गलत क्या है? ऑर्गेनाइजर कह रहा है, यानी कि मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल विपरीत। वो ये कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर मत खोजो, खुदाई मत करो। ऑर्गेनाइजर कुछ कह रहा है। और फिर उसके बाद एक तीसरा बयान आता है, वो भी जरा दर्शक देख लें। पंजन्य में लिखा जाता है, ये पंजन्य क्या है? आरएसएस का हिंदी का मुख्य पत्र। उसमें यह कहा गया कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। खुदाई करोगे आप त्यागी जी? देखिए तिलक चावला जी, जो संबल में खुदाई हुई वो सबको पता है कि वो पुरातत्व विभाग की संपत्ति है। यदि पुरातत्व विभाग भी यदि वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता, भागवत जी को नहीं मालूम थी? सर पहले मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। नहीं, मैं भागवत जी के ना आप मुस्कुराइए मत, ये बहुत गंभीर सवाल है। भागवत जी कह रहे हैं हर जगह खुदाई मत करो, आप कह रहे हो कि संबल में खुदाई जायज है, तो कहाँ खुदाई करोगे त्यागी जी? तो खुदाई कहाँ हो रही है बताइए? कौन सी खुदाई हो रही है? अच्छा, सर्वे नहीं हो रहा, कहीं खुदाई नहीं हो रही। अभी तो आप कह रहे हो कि सब जहाँ पे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई वहाँ खाली करो। सबको थोड़ी ना रोक दिया जाएगा। त्यागी जी इतना सरल नहीं है जितना आप बना रहे हैं। तो फिर ये मोहन भागवत जी ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे? वो किसको कह रहे हैं? देखिए मैं इस बात पर भी दूंगा, लेकिन पहले जो अभी जो उपाध्याय जी और मुकेश जी जो बार बार मुकेश जी को छोड़ दीजिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ घुमाइए मत, मुझे मत घुमाइए त्यागी जी। मैंने आपसे पूछा किसको कह रहे थे? कौन घुमा सकता है तिलक चावला जी? आप बुद्धिजीवी हमारे एंकर हैं, इंडिया वॉइस चैनल के इतने अच्छे आप एंकर हैं, आपको कोई नहीं घुमा सकता। मेरी उपलब्धि कुछ नहीं है। आप त्यागी जी उत्तर दीजिए, ये किसको कह रहे हैं कि वो जो है वो हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहता है? देखिए मैं एक बात और बता दूं, आरएसएस की जब प्रार्थना होती है, आरएसएस की प्रार्थना में सबसे लास्ट में भारत माता की जय बोला जाता है। और जो भी व्यक्ति भारत में रहने वाला व्यक्ति किसी समुदाय का हो, यदि वो शाखा में भारत शाखा की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे उनके जो विचार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्हीं विचारों को लेकर के मैं आगे आ रहा हूँ। तो बात सुनिए। अब उसमें जो आप कह रहे थे कि अनुसांगिक संगठन है, चाहे भाजपा हो या 108 है, उसमें 108 जो संगठन जो सांख्यिक जो हमारे संगठन है आरएसएस के। त्यागी जी आप मुझे आरएसएस पर निबंध सुना रहे, मुझे निबंध नहीं सुनना।
मैंने कहा कि जो विचार रखे हैं आरएसएस प्रमुख ने और जो ऑर्गेनाइजर में है और जो अब सीधे तौर पर आपके पंजन्ने में छपा है, तो वो तीनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे। देखिए, तीनों जो आप बातों को जोड़ रहे हो, लेकिन यह तीनों का आप तथ्य निकालोगे तो एक ही है ना कि भारत माता की जय। कहना गलत है। त्यागी जी, इतनी लंबी बहस क्यों कर रहे हैं हम? अभी एक सवाल में उत्तर आ जाएगा। ताजमहल को क्या मानते हो? ताजमहल पुरातत्व विभाग का हमारा धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। नहीं, मानते क्या हो उसको? क्या मानते भैया? हमारा धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, हम क्या मानते? ताजमहल है, मंदिर है, वहां क्या मानते हो? जो ताजो मंदिर कहते हैं वो है कि नहीं है? वो तो है, उसमें क्या है ना? वो तो है ही। तो फिर ताजमहल भी खुदवा दोगे? अरे भैया, मैंने क्या बोला? उसका जो अस्तित्व किसके पास है? पुरातत्व विभाग के पास है। तो उसके पुरातत्व विभाग उसका मालिकाना हक है, राष्ट्रीय धरोहर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ त्यागी जी, ये एक मिनट, आप कह रहे हो ना कि वहां ताजो मंदिर है, तो फिर वहां भी खुदवाई करवाओगे? देखिए, वो किसी योगी जी ने आदेश नहीं दिया खुदवाने का, फिर आप लोग ये गलत